आज 5 अप्रैल 2023 दिन बुधवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश में खुलेंगे 730 पीएम श्री स्कूल, बुधनी में मेडिकल कॉलेज। मध्य प्रदेश में 730 पीएम श्री स्कूलों की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक विकासखंड में अधिकतम 2 स्कूल, 52 जिलों के नगरीय निकायों में 104 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के रूप में चिन्हित किया जाएगा। इनमें से एक प्रारंभिक शिक्षा एवं एक विद्यालय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए होगा। इसी तरह बुधनी में मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। मंत्री कराएंगे प्रभार के जिलों में कुओं और बावड़ियों का परीक्षण। ट्यूबवेल खुला छोड़ने वालों के विरुद्ध होगी एफआईआर। इंदौर के बावड़ी हादसे और खुले ट्यूबवेल से होने वाली दुर्घटनाओं से सबक लेते हुए सरकार ने तय किया कि ट्यूबवेल खुला छोड़ने वालों के विरुद्ध एफआईआर कराई जाएगी। सभी मंत्री अपने प्रभार के जिले में खुले ट्यूबवेल, कुओं, बावड़ियों का परीक्षण कराएंगे और उनकी सूची भी बनवाई जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों को संबोधित करते हुए कही। बैठक के प्रारंभ में इंदौर दुर्घटना के दिवंगतों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। चमक विहीन गेहूं भी समर्थन मूल्य पर खरीदेगी मध्य प्रदेश सरकार। शिवराज सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 10% तक चमक विहीन गेहूं भी खरीदने का निर्णय लिया है। ओलावृष्टि और वर्षा के कारण गेहूं की चमक चली गई है। इसके कारण किसान चिंतित है कि यदि सरकार ने समर्थन मूल्य पर यह उपज नहीं ली तो फिर उन्हें मंडियों में औने पौने दाम पर इसे बेचना होगा। इसे देखते हुए राज्य सरकार के केंद्र से आग्रह किया था कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति को देखते हुए विशेष छूट दी जाए, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अब 8 अप्रैल से होगी तीसरी से 7वीं कक्षा की परीक्षा। टाइम टेबल में बदलाव। बुधवार से शुरू होने वाले तीसरी से 7वीं कक्षा की परीक्षा को कुछ दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र ने यह फैसला लिया है। मंगलवार को परीक्षा के टाइम टेबल में संशोधन कर दिया है। केंद्र ने आदेश जारी कर दिया है। अधिकारियों ने परीक्षा आगे बढ़ाने के पीछे कुछ जिलों में प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका की छपाई नहीं होना बताया है। इसके चलते केंद्र ने 8 अप्रैल से परीक्षा रखी है। मामले में संशोधित टाइम टेबल जारी कर दिया है। सीहोर जिले के बुधनी में बनेगा मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की बुधनी में 714 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। इसके लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश विशेष की ब्रांडिंग की दृष्टि से प्रदेश में फिल्म निर्माण पर दिए जाने वाले विशेष अनुदान के प्रावधान को समाप्त किया जाएगा। इसके लिए फिल्म पर्यटन नीति में संशोधन किया जाएगा। मिशनरी नेटवर्क ने 8 दशक तक जुनवानी में नहीं खुलने दिया शासकीय माध्यमिक स्कूल। मजबूत मिशनरी नेटवर्क ने 1000 से अधिक आबादी वाले जुनवानी गांव में सरकारी मिडिल स्कूल तक खुलने नहीं दिया। आदिवासी विद्यार्थियों को मजबूरी में मिशनरी स्कूल में पढ़ना पड़ रहा है। जिले के अंतिम छोर पर बसे जुनवानी गांव में मात्र सैटेलाइट सरकारी प्राइमरी स्कूल कोटवा टोला में संचालित है। समाज का विकास विजन से होगा, टेलीविजन से नहीं, कमलनाथ। देश की नींव सामाजिक मूल्यों पर टिकी हुई है। अब प्रत्येक समाज को इन मूल्यों की रक्षा करना होगी, क्योंकि बाकी किसी देश में सामाजिक मूल्यों पर कोई बात नहीं की जाती है। वे सिर्फ और सिर्फ विकास पर केंद्रित रहते हैं। इसकी वजह से विदेशों में रहने वालों में परिवार और समाज के प्रति कोई लगाव नहीं दिखता है। मगर चिंताजनक बात यह है कि वर्तमान पीढ़ी इंटरनेट युग वाली है, जो सामाजिक मूल्यों से फिसलती जा रही है। इन्हें बचाने पर ध्यान दिया जाने की जरूरत है। यह काम समाज के वरिष्ठ जन बखूबी कर सकते हैं। वैसे समाज का विकास विजन से होगा, ना कि टेलीविजन से। सिंचाई और मछली पालन के लिए किसानों को मिलेंगे 50,000 तालाब। संसाधनों का लगातार दोहन की वजह से पूरे देश के समक्ष ग्राउंड वाटर लेवल की कमी की समस्या के रूप में आ रही है। देश के ज्यादातर हिस्सों में भूमिगत जल की गिरावट को देखते हुए सरकार लगातार कदम उठा रही है ताकि देश में जल संरक्षण को बल मिले। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार किसानों के लिए अमृत सरोवर योजना लाई है। योजना के तहत किसानों को 50,000 तालाब किसानों को दिए जाने हैं। इस योजना के तहत न सिर्फ जल संरक्षण को बल मिलेगा, बल्कि किसानों की आय भी तेजी से बढ़ोतरी होगी। किसान इन तालाब से सिंचाई और मछली पालन दोनों का फायदा उठा सकते हैं। भोपाल में कल 5 घंटे बिजली गुल रहेगी। रोहितनगर, बिशनखेड़ी, बसंत विहार हाउसिंग बोर्ड में मेंटेनेंस के चलते सप्लाई नहीं। राजधानी भोपाल में 5 अप्रैल बुधवार को कई इलाकों में 3 से 5 घंटे तक बिजली गुल रहेगी। इन इलाकों में बिजली कंपनी मेंटेनेंस करेगी। इसके चलते सप्लाई बंद रखी जाएगी।
जिलों और ब्लॉक इकाइयों में कांग्रेस नियुक्त करेगी कार्यकारी अध्यक्ष। जिला और ब्लॉक इकाइयों के गठन में स्थान नहीं मिलने से नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं को कांग्रेस मनाएगी। इसके लिए अब जिला और ब्लॉक इकाइयों में कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सभी प्रभारियों को स्थानीय और जातिगत समीकरणों को देखते हुए नियुक्तियां करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला व ब्लॉक इकाइयों में भी कार्यकर्ताओं को समायोजित करने के लिए कहा है ताकि किसी भी तरह का असंतोष न रहे। मध्य प्रदेश में मिले कोरोना संक्रमित 29 मरीज, अब राज्य में 126 एक्टिव मामले। मध्य प्रदेश में मौसम परिवर्तन होने के साथ ही एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। मंगलवार को प्रदेश में 29 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसमें भोपाल में 16, इंदौर में 11, जबलपुर में 1 मामला सामने आया है। मंगलवार को कुल 1162 सैंपल लिए गए थे। वहीं प्रदेश भर में अभी 126 एक्टिव मामले हैं। इधर लगातार बढ़ते कोविड के मामलों से स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की स्थिति सामान्य है। अभी किसी तरह के मरीजों में गंभीर लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है। एमबीबीएस की हिंदी में किताबें तैयार करने में देरी पर संचालक चिकित्सा शिक्षा को हटाया। संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला को हटा दिया गया है। उनकी जगह गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के फार्माकोलॉजी विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव को डीएमई बनाया गया है। एमबीबीएस द्वितीय और तृतीय वर्ष की हिंदी में पुस्तकें तैयार करने में देरी के चलते चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास उनसे नाराज थे। बीते सप्ताह मंत्री ने पुस्तकें तैयार करने की प्रगति की समीक्षा की थी। समीक्षा बैठक में भी मंत्री ने नाराजगी जताई थी। एमपी में शुरू हुई अनूठी योजना 1962 पर फोन लगाते बीमार गाय के लिए आएगी एम्बुलेंस। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से गाय और अन्य पशु के इलाज के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू हो गई है। प्रदेश के हर ब्लॉक में एम्बुलेंस दी गई है। एम्बुलेंस में पशु चिकित्सक और कंपाउंडर भी तैनात किए गए हैं। 1962 नंबर पर कॉल करते बीमार या दुर्घटनाग्रस्त गाय के इलाज के लिए एम्बुलेंस मौके पर पहुंच जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को महावीर जयंती के मौके पर अमरकंटक में आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में एम्बुलेंस योजना की जानकारी दी। केंद्र सरकार ने प्रदेश में 406 चलित पशु चिकित्सा यूनिट को मंजूरी दी है। सीएम ने मंच से गाया 1000 में मेरी बहना है। लाडली बहना महासम्मेलन में किए कई वादे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को खंडवा जिले में लाडली बहना महासम्मेलन में शामिल हुए। यहां उन्होंने 1 लाख लाडली बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि खंडवा की पवित्र धरती पर मेरी बहनों ने जैसा भावभीनी स्वागत किया है, राखी के कच्चे धागे से मुझे बांधा है। मेरी सभी बहनों को मैं विश्वास दिलाता हूँ, मेरी जान भले चली जाए पर आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। इसी के साथ उन्होंने घोषणा की कि अब पुलिस में 30% भर्तियां बेटियों की होंगी। सीएम ने कहा कि अब मेरी ये बेटियां अपराधियों का दिमाग भी ठिकाने लगाने का काम कर रही है, इसलिए अब उन्हें और अवसर दिए जाएंगे। इसी के साथ शिक्षा क्षेत्र में 50% भर्ती बेटियों की होगी। मध्य प्रदेश में 6 अप्रैल को हर बूथ पर मनेगा भाजपा का स्थापना दिवस। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। पार्टी प्रत्येक बूथ पर इसे भव्यता के साथ मनाएगी। इस दिन प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअली संबोधित करेंगे। स्थापना दिवस के लिए सामान्य कार्यकर्ताओं से लेकर पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधि तक पार्टी के लिए दीवार लेखन करेंगे। बूथ विस्तारक अभियान 2 के दौरान जो विस्तारक निकले हैं वे 5 अप्रैल को बूथों पर पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। 6 अप्रैल को सभी बूथों पर भारत माता के चित्र के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर माल्यार्पण किया जाएगा एवं पार्टी का ध्वज फहराया जाएगा। मध्य प्रदेश में बादलों के कारण लुढ़का दिन का तापमान, बूंदाबांदी के आसार। वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर 2 मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। साथ ही हवा का रुख पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी बना हुआ है। हवाओं के साथ अरब सागर से लगातार नमी आने के कारण मध्य प्रदेश के अधिकतर शहरों में बादल छा रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक भोपाल, ग्वालियर, चंबल, सागर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। उधर बादलों के कारण मंगलवार को सभी जिलों में अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 38.4 डिग्री सेल्सियस तापमान राजगढ़ और नर्मदापुरम में दर्ज किया गया। अमेरिका चीन द्विध्रुवीय प्रतिस्पर्धा में भारत फ्रंटलाइन पर गलत सहयोगियों को चुनने का विकल्प नहीं। युद्ध कभी कभी बड़ी स्पष्टता प्रदान कर सकते हैं। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के 1 साल बाद आने वाले दशक या दशकों के लिए वैश्विक राजनीति का आकार पहले से कहीं अधिक स्पष्ट है। यह चीन और यूएस के बीच द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धा को दिखाता है, जिसमें वॉशिंगटन की तरफ पश्चिम और इंडो पैसिफिक के अधिकांश भाग और चीन के साथ ग्लोबल साउथ के होने की संभावना है। रूस यूक्रेन युद्ध ही अब इस प्रतियोगिता का अखाड़ा बन गया है और चाहे कोई भी जीते, परिणाम इस वैश्विक संघर्ष को और गहरा ही करेगा।
4 निगम मंडल के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री और 1 उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा दिया। मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति अभिकरण के अध्यक्ष बाबूलाल बंजारा, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष भरतदास बैरागी, मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष हेमंत तिवारी, मध्य प्रदेश शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मचारी कल्याण मंडल के अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। फोन पे ने भारत के ई-कॉमर्स मार्केट में ली एंट्री, लॉन्च किया नया ऐप। मंगलवार को वॉलमार्ट की स्वामित्व वाली कंपनी फोन पे ने नया शॉपिंग ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम पिन कोड ऐप है। इसके साथ ही इस डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म ने भारत के लोकल ई-कॉमर्स मार्केट में एंट्री ले ली है। यह ऐप सरकार के ओपन नेटवर्क प्लेटफॉर्म पर आधारित है। पिन कोड ऐप के जरिए यूजर्स घर बैठे ग्रोसरी, फूड, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और होम डेकोर प्रोडक्ट्स की खरीदारी कर सकते हैं। प्रश्न पत्रों की छपाई नहीं होने से तीसरी, चौथी, छठवीं व 7वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम बदला। सरकारी स्कूलों की तीसरी, चौथी, छठवीं व 7वीं की वार्षिक परीक्षा के समय सारणी में बदलाव किया गया है। प्रश्न पत्रों की समय पर छपाई नहीं होने के कारण राज्य शिक्षा केंद्र ने एक बार फिर सरकारी स्कूलों की स्थानीय परीक्षा सत्र 2022-23 तीसरी, चौथी, छठवीं व 7वीं कक्षा के लिए संशोधित समय सारणी जारी की है। लाडली बहना योजना के आवेदन हुए 50 लाख। शिवराज सिंह चौहान सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को मध्य प्रदेश में बम्पर रिस्पांस मिल रहा है। योजना में आवेदनों की संख्या 50 लाख पहुंच गई है। इस खुशी में मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खंडवा जिले में मंच से ही गाना गाने लगे। हर ग्राम में बनेगी लाडली बहना सेना, सीएम ने दिए ये निर्देश। ई-केवाईसी अनिवार्य। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। महिलाएं लाभ लेने के लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकती है। मई में आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा और फाइनल लिस्ट के जारी होते ही जून में पहली किस्त जारी कर दी जाएगी। इधर सीएम शिवराज का एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने कहा है कि पहले लाडली लक्ष्मी योजना शुरू हुई थी, अब बहनों के लिए लाडली बहना योजना शुरू की गई है। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 44% बढ़ेगी सैलरी। देश भर के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन मिल रहा है, पर समस्या बहुत सारे कर्मचारियों को दुख दे रही है। इसमें कुछ कर्मचारियों को अधिक वेतन नहीं मिलता है, जबकि दूसरे कर्मचारियों को अधिक वेतन मिलता है। कर्मचारियों की मांग को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने वेतन बढ़ाने के लिए 2 तरह के आवाज बुलंद किए हैं। पहला, 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन को बढ़ाना है, जिससे वे अधिक वेतन प्राप्त कर सके। 13 करोड़ मोदी है, सिर्फ हिंदू ही नहीं। राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट में क्या कहा, जिसके बाद मिली जमानत। कांग्रेस नेता और अयोग्य करार दिए गए सांसद राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से मानहानि के मामले में जमानत मिल गई है। राहुल गांधी ने 23 मार्च को सुनाई गई अपनी सजा के खिलाफ सूरत की सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी। इस दौरान राहुल गांधी की लीगल टीम ने जोरदार तर्कों के साथ सजा के फैसले को चुनौती दी। राहुल गांधी ने कोर्ट में बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी की शिकायत पर ही सवाल उठाया और कहा कि इस मामले में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर करने का अधिकार केवल नरेंद्र मोदी को है। 200 स्लीपर वंदे भारत होगी और इतनी ही चेयर कार। रेलवे ने कुल 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को लेकर प्लान तैयार किया है। अभी जो चेयर कार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, उनकी अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि रेलवे ट्रैक की स्थिति और शहरी क्षेत्रों को देखते हुए कई इलाकों में इन्हें कम गति पर ही चलाया जाता है। कुल 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में से 200 चेयर कार होंगी और बाकी 200 स्लीपर के तौर पर चलाने की योजना बन रही है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।